हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे भी ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि अपने आप में छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। लास्ट में मैं PYQ करवाऊंगी, उसमें देखना कि आप किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से और कैसे आगे क्वेश्चन 2026 में आ सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं हमेशा की तरह, तो इनको ध्यान से करना। अभी किस तरह से आप चेक करोगे कि जो मैंने नोट्स डाले हैं उससे कैसे क्वेश्चंस में बातें पूछी गई हैं। भी सारा कुछ मैंने इधर समराइज कर रखा है, तो ध्यान से करें। तो देखो शुरू करते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल मीन्स होता है दो नेचर। अभी लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, इसलिए ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन नाम पड़ा। तो कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जहाँ पे लाइट वेव नेचर की तरह ट्रीट करती है, कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जिनको स्टडी किया गया कि लाइट पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, तो वेव नेचर कहाँ कहाँ, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनको डिटेल से हम स्टडी कर चुके कि क्या होता है, कहाँ कैसे कैसे बैंड बनते हैं, डार्क एंड ब्राइट, और किस तरह से फ्रिंज विड्थ, मैक्सिमा, मिनिमा, सब कुछ पढ़ चुके। तो इन फिनोमेनाज में जो लाइट थी वो वेव नेचर की तरह ट्रीट कर रही थी। कुछ ऐसे हैं भी जहाँ पे लाइट पार्टिकल नेचर की तरह ट्रीट कर रही भाई, वहाँ पे पार्टिकल माना गया। जिस तरह से मैं बात करूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी। ठीक है, एक सरफेस था, पैकेज की फॉर्म में लाइट को इंसिडेंट किया गया, फोटोन निकले आए, यहाँ से इंसिडेंट हुए। तो जब एक पार्टिकल से टकराएगा, इसको एनर्जी देगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो यहाँ पे लाइट है वो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रही है। तो कौन कौन से ऐसे फिनोमिनाज है एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से किस में वेव नेचर, पार्टिकल नेचर किस में है, इस तरह से क्वेश्चन डाला गया था। तो लाइट जो है पार्टिकल नेचर किस किस में ट्रीट कर रही है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, तो इन सब में क्या है, लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो ड्यूल नेचर होते हैं लाइट के कि कुछ फिनोमिना स्टडी नहीं हुए मतलब पार्टिकल नेचर से, तो वहाँ वेव नेचर होता है, मतलब वेव की तरह चलती है ऐसे लाइट। ठीक है, नेक्स्ट अभी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन देखो क्या होता है। वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट मैंने बताया फोटोन पैकेज की फॉर्म में लाइट आती है, किसी मैटर सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो इस सरफेस की मिनिमम कंडीशन होती भी, जैसे कि वर्क फंक्शन के इक्वल इतनी एनर्जी दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होंगे, वरना एमिट ही नहीं होंगे। जैसे कि मैं बोलूँ इस सरफेस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, अदरवाइज होंगे ही नहीं। तो वो मिनिमम कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से बाहर निकले, फ्री हों सरफेस से। जैसे मैं अदर सरफेस लूँ कोई, मैं बोलूँ कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ एनर्जी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, इससे लेस पे एमिशन होगा ही नहीं। ठीक है, अब डाल दी इधर से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो जस्ट ये फ्री होंगे, और बची हुई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उससे मूव करने लग जाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। ठीक है, तो अदर अलग अलग सरफेस के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। अभी देखो डेफिनेशन क्या लिखी मैंने। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो टू जस्ट स्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, भी जस्ट सरफेस से वो बाहर निकले, एमिट हो, स्केप हो। वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंट डिनोटेड बाय फाई नोट, और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी समझो क्या होता है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखो कोई भी सरफेस है, उधर फोटोन डाले, पैकेज की फॉर्म में एनर्जी हुई, जिसकी एनर्जी होती भी एच न्यू के इक्वल। एच है प्लांक कांस्टेंट और न्यू है इधर फ्रीक्वेंसी। इस सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट किया गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, उससे तो वो बाहर निकलेंगे, फ्री हो जाएंगे, और बची हुई एनर्जी से वो मूव करने लग जाएंगे। बस यही बताया था। देखो व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन आर एमिट फ्रॉम द सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एनर्जी कितनी होती है फोटो इलेक्ट्रिक की, फोटोन की जो डालते हैं इधर, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या होता है यहाँ प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी। अब ये वाली एनर्जी दो हिस्सों में बंटवारा हो गया, जैसे मैंने बताया। तो एच न्यू वर्क फंक्शन में भाई इतने एनर्जी से तो जस्ट निकलेंगे, फ्री होंगे, और बची हुई एनर्जी से वो मूव करने लग जाएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ भाई ये। नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। भी जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है। जो लाइट डाली तो उसकी इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे ना
तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ फोटोन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा वो इंक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो सीधी सी बात है करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन बढ़ता है, तो करंट इंक्रीज होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, भी लीनियरली बढ़ते हैं, जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट लीनियरली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी का सीधा सीधा नाता है, रिलेशन है, वो किसके साथ है, करंट के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ये दो प्लेट है यहाँ पे सी ए, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, ये नेगेटिव है। तो ये कह रहा है इसके पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, या पॉजिटिव करे, लेस पॉजिटिव या नेगेटिव करे, तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो इधर से फोटोन डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, करंट मिलेगा हमें अच्छा खासा। बट क्या होगा अगर मैं इसको लेस पॉजिटिव कर दूं, लेस पॉजिटिव कर दूं तो सीधी सी बात है इसको कम अट्रैक्ट करेगी, या फिर मैं इसको नेगेटिव ही कर दूं, ऐसा नेगेटिव कर दूं कि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करती, रिपेल करती, तो इलेक्ट्रॉनों को ये रोक ही दे, तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे, ऐसा पोटेंशियल भी, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टॉप कर दे, तो इस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी। तो देखिए क्या लिखा मैंने, ए कौन सा, एनोड, पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू सी, इलेक्ट्रॉन का अच्छा खासा अट्रैक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है। फिर इसको कर दें हम नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होता है, रिपल्शन होता है, तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर एक ऐसा पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल दें जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे जीरो हो जाए, क्यों, क्योंकि ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल भी इलेक्ट्रॉन के मोशन को पूरी तरह से स्टॉप कर दे। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन ही नहीं होगा तो करंट कहाँ से, करंट जीरो, तो उस पोटेंशियल को, उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का सीधे सीधा नाता किससे, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया भाई, क्या, काइनेटिक एनर्जी होती है ना मैक्सिमम, वो ई नॉट के इक्वल होती है, वी क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑन वी स्क्वायर, ठीक है। तो के इज इक्वल टू ई वी नॉट, ध्यान रखना, और ये काफ़ी जगह यूज भी होगा। कुछ मैंने बात लिखी है नीचे इंपॉर्टेंट सी नोट डाल के, वो देखो क्या है। मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, किस पे डिपेंड करती है, वो रेडिएशन सोर्स पे, सोर्स कितना कैसा है, किस फ्रीक्वेंसी का लाइट डाल रहा है, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ प्लेट सी कौन सी जो बता रही ना, उसका नेचर कैसा, किस तरह, कितना एमिट करेगी वो, कितना एमिशन होगा, मतलब उसका जो वर्क फंक्शन है सभी का अलग अलग होता है, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती, बट इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती भी, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, करंट बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी से कोई नाता नहीं भी, किसका, इंटेंसिटी का, ठीक है। इस तरह से इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी भागने वाली ताकत इंक्रीज होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो गया, ज़्यादा देना पड़ेगा। बेग की तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है तो उसको जल्दी रोका जा सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, रोकने में थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज मतलब एनर्जी इंक्रीज, उनके अंदर ताकत आ जाती है, तो इंटेंसिटी से करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बढ़ी, एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा की जरूरत पड़ी। आया समझ। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, नो चेंज इन फोटो करंट, क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ फोटोन है 5 हैं तो 5 ही रहेंगे, बस इनकी एनर्जी बढ़ गई, अब तो करंट तो उतना ही मिलेगा, ये बस तेज भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ताकत बढ़ गई, जल्दी पहुंच जाएंगे। एक्चुअल में करंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट पे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो फर्क पड़ता, तो इंटेंसिटी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़े थे तो वहाँ से करंट बढ़ा था भी, फ्रीक्वेंसी से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है बस, ठीक है। करंट उतना ही रहता है, किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी की वजह से, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है।
फ्रीक्वेंसी तीनों के अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, बट जो करंट है सैचुरेशन वो वहीं था तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए, बस फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, एक होती भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती भी इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो एमिशन होगा, इससे लेस फ्रीक्वेंसी तो एमिशन ही नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है एक बाउंड्री कंडीशन, उससे लेस नो एमिशन, उससे उसके इक्वल एमिशन होगा, उससे ज़्यादा एमिशन होगा। तो न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट। न्यू नॉट होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम की फ्रीक्वेंसी डाली नो एमिशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा नाता काइनेटिक एनर्जी से, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। इंटेंसिटी का सीधा सीधा नाता करंट से, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कुछ लॉ हैं इसके, देखो क्या। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये तो मैं बता ही चुकी है अभी भी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इजेक्ट करेंगे पर सेकंड, वो ज़्यादा करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिशन होगा तो करंट बढ़ेगा। फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन। ये कह रहा है भाई एक पर्टिकुलर ऐसी फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसके नीचे उससे बिलो अगर फ्रीक्वेंसी डाल दी तो नो एमिशन, कोई एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। दिस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो वो बाउंड्री फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाता है, एनर्जी नहीं बढ़ाता। के मैक्सिमम किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। वेवलेंथ पे भी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो आपस में रेसिप्रोकल है ही फिर, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इंटेंटेनियस प्रोसेस होता है, अभी तुरंत होता है, लाइट गिरी तुरंत एमिशन हुआ, टाइम नहीं लेता, सोचता नहीं है भाई, बैठा बैठा सोचे मुझे निकलना नहीं निकलना, तुरंत। कितना टाइम लेता है? 10⁻⁸ सेकेंड फॉर एमिशन के लिए, ठीक है। इस तरह से तीन थे इसके लो। फिर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, अभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ये वाली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो मिली थी। एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क फंक्शन प्लस में बची हुई के मैक्स काइनेटिक एनर्जी। ये होती भी रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन यूज्ड इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वो तो लिख रखी डेफिनेशन की, एनर्जी डाल ली, कुछ वर्क फंक्शन में यूज होगी, बची हुई रेस्ट एनर्जी वो किस में? काइनेटिक एनर्जी में। ये किसकी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी, एच न्यू होती है। ए पार्ट ऑफ एनर्जी यूज इन लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वहाँ से बाहर निकालने के लिए, जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो फाई की वैल्यू क्या होगी? फाई की वैल्यू होती है एच न्यू नोट। क्यों? न्यू नोट होती मिनिमम कंडीशन, ये फाई नोट मिनिमम कंडीशन ही तो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, तो न्यू नोट भी तो मिनिमम कंडीशन है भाई। न्यू नोट के इक्वल तो फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, इससे कम हुई तो एमिशन होगा ही नहीं। तो फाई की वैल्यू होगी एच न्यू नोट, पुट करो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस में के मैक्स। तो के मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, इधर चल जाएगा, एच कॉमन ले लो, प्लांक कॉन्स्टेंट होता है न्यू माइनस न्यू नोट। इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके। हाँ, तो के मैक्स की वैल्यू मैंने बताई थी स्टॉपिंग पोटेंशियल से, वो पोटेंशियल जिसके ऊपर स्टॉप कर दिया मोशन को, काइनेटिक एनर्जी को, तो के मैक्स की वैल्यू होती है ई वी नोट। फॉर्मूले लिख रखे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज होते हैं। न्यू की वैल्यू क्या होती है? सी बाई लैम्डा। न्यू नोट की क्या हो जाएगी? सी बाई लैम्डा नोट। ई वी नोट काइनेटिक एनर्जी का ही रहा फॉर्मूला, तो काइनेटिक, ये भी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, ये भी दोनों को इक्वेट कर दो, तो ई वी नोट इज इक्वल टू हो गया एच बाई सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नोट। एचस्टेट में आ लिया ये वाला क्वेश्चन, एचस्टेट, ठीक है। ई की वैल्यू होती है पी सी, पी मोमेंटम, सी स्पीड ऑफ लाइट, ई एनर्जी। एम की वैल्यू होती है एम नोट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में की थी हमने, ठीक है। अब फोटोन की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार भी। फोटोन है, फोटोन पैकेज की फॉर्म में फोटोन आ रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं इंसिडेंट, तो एक्चुअल में फोटोन होता क्या? देखो, एनर्जी कितनी होती है इसकी? एच न्यू। जो फोटोन डालते हैं पैकेज की फॉर्म में एनर्जी होती है, तो इनकी एनर्जी होती है एच न्यू के इक्वल। इनका मोमेंटम होता है एच बाई लैम्डा, ठीक है, एच बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? सी बाई न्यू, जो ऊपर रिलेशन बताया मैंने, तो एच न्यू बाई सी भी रख सकते हैं। इनका रेस्ट मास होता है 0। फोटोन एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है, सी के इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब चार्ज नहीं होता तो ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है, इनका डिफ्लेक्ट करते हैं, कोई प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, ठीक है।
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो इम्पोर्टेंट है भाई, वेवलेंथ बताई थी इसने कितनी कि लैम्डा होता है ना, वेवलेंथ होती है वो h/p, या फिर h/p की वैल्यू क्या होती है mv मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम की। तो ये फॉर्मूला दिया था किसने, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला h इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैज एसोसिएटेड वेव हुज वेवलेंथ इज, ये कह रहा है भाई कोई पार्टिकल है वो उसके वेव एसोसिएट होती है, मतलब उसके अंदर पार्टिकल भी होता है और वेव के अंदर पार्टिकल और पार्टिकल के अंदर ये बोल सकते हैं वेव एसोसिएट होती है दोनों आपस में। तो उसकी जो वेव है तो वेवलेंथ कितनी होती है, वो होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद करना। देखो छोटे यूनिट के बस लास्ट बचे हुए हैं, फिर PYQ करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की स्पेशल आ जाता है भी, शॉर्टकट है ये, सोल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का केस हो तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी क्या पोटेंशियल अंगस्टन में होती है। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी इसी यूनिट में टॉपिक है ये, फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी, फोटोन डाल लें, फोटोन उसके ऊपर जैसे एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, लाइट डालेंगे फोटोन की इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है सेल भाई, फोटोन के लाइट डालते हैं तो किस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लाइट एमिट ऑन कैथोड, कैथोड पे डलेगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एनोड की तरफ, करंट मिलेगा। यही तो हम पढ़ के हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फिर इसके यूज़ पे पूछा गया था क्वेश्चन, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइन भाई, दिन में लाइट ऑफ हो जाना, रात में ऑन हो जाना, अंधेरा होते ही जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी दिन में सूरज की तो लाइट वो वाली स्ट्रीट लाइट वो बंद हो जाएंगी। इस तरह से सिस्टम बनाया गया इसमें इसी के बेसिस पे, ठीक है। अलार्म वगैरह जिस तरह से सिक्योरिटी, कहीं कुछ ऐसी चीज़ रख रखी भाई वहाँ कोई चोर वगैरह आए तो अलार्म बज जाए, तो जब लाइट गिरती है उसके ऊपर और बीच में कोई आता है ना, लाइट एकदम से ब्रेक होती है, लाइट ब्रेक होती है, उसके अंदर एक फंक्शनिंग है जो काम करती है तो अलार्म बजनी स्टार्ट हो जाती है, उसके ऊपर कनेक्शन कर रखा है। टेलीविज़न कैमरा सिस्टम में भी ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग सिस्टम, अपने आप कोई आ रहा है तो डोर ओपन हो जाना, ठीक है। काउंटिंग ऑब्जेक्ट, इंडस्ट्री वगैरह में काउंटिंग का मतलब एक ऑब्जेक्ट गया तो एक बार उसमें लाइट को उसने ब्रेक किया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया तो उसके अंदर काउंटिंग होगी, फ्लैश हुआ, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया, फिर लाइट को स्टॉप किया, भाई लाइट गिरनी चाहिए तब प्रॉपर लाइट, अब लाइट को बीच में कोई रोक रहा है तो काउंट कर रहा है फ्लैश, तो इससे ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं। फायर एंड स्मोक डिटेक्शन, ठीक है, स्मोक वगैरह हो तो लाइट गिरती है, बीच में धुआं आ गया तो डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए वो बता देता है भी कुछ खतरा है यहाँ पे, फायरिंग वगैरह स्मोक डिटेक्टर में, ठीक है। तो अब करेंगे PYQ, किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए भी, तो एक एक करके सोल्व करेंगे सारे 6-7 जो भी हैं। देखो एक पेपर ये है PYQ प्रीवियस ईयर, मैक्सिमम पोटेंशियल टू विच ए मेटल बॉल वर्क फंक्शन फाइव नॉट, वर्क फंक्शन दे रखा, रिमोट फ्रॉम ऑल अदर बॉडीज बी चार्ज वहन इरेडिएट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब वेवलेंथ लैम्डा है, वर्क फंक्शन फाइव नॉट दे रखा है, विल बी सिंबल हैव यूजुअल मीनिंग, जो यूज करने हैं। लैम्डा इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम, तो उसके ऊपर कम है तो सीधी सी बात है कि हमें निकालना क्या भाई, V की वैल्यू निकालनी, जो मैक्सिमम पोटेंशियल था नेगेटिव दे रहे थे जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहे थे उसकी वैल्यू निकालनी, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अभी 94 का। किस तरह से, देखो E की एनर्जी होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमें पहुंचना V क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को स्टॉप कर दिया था, दोनों के बीच में रिलेशन होता है तो वो वाला लेके आओ। क्या बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है EV0, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी का बनाओ तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा E ऊपर से माइनस में 5, इसी से तो दोनों हो गए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की पूछी वैल्यू वो हम ले आए, तो दोनों को क्या कर दो, दोनों को रख दो इक्वल, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी कर दो, हाँ दोनों को इक्वेट कर दो, बस इक्वल रखो, तो EV0 किसके इक्वल हो जाएगा, E माइनस में 5, इनकी वैल्यू पुट कर दो। E जो एनर्जी डाल रहे हैं ऊपर, EV0 एनर्जी डाल रहे हैं
एच न्यू होता है तो एच सी बाई लैम्डा भी रख सकती हूँ माइनस में फाइव नोट। हमें वी नोट तक पहुँचना है तो एच सी बाई लैम्डा ई इसके नीचे चले जाएगा और फाइव बाई ई। आंसर तो ये आ गया भाई, एक्चुअल में आंसर आ गया, बट इसने आंसर दे रखा ना वो एच कट की फॉर्म में दे रखा है अभी। तो एच कट की वैल्यू होती है एच बाई टू पाई, तो एच की वैल्यू हो जाएगी एच कट बाई टू, एच कट इंटू टू पाई, तो यहाँ वैल्यू रख दो एच कट टू पाई, आगे सी है बाई लैम्डा ई माइनस में फाइव बाई ई, जिसकी वैल्यू होगी वी नोट। दिखाती हूँ मैं कौन सा है इसमें, ये आंसर करेक्ट है, टू पाई एच कट सी डिवाइडेड बाई लैम्डा ई माइनस में फाइव नोट बाई। इस तरह से डायरेक्ट जो आइंस्टीन इक्वेशन या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो डायरेक्ट फॉर्मूले मिले थे हमें, उनके बेसिस पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन निकाला भी, ये बड़ा पूछा गया था। ठीक है, इसी में और हम भी 3 क्वेश्चन डाले गए इसमें सेम पेपर में, तो नेक्स्ट निकालती हूँ ये वाला। देखो ये सोलर पैनल है भाई, जिसका डायमेंशंस दे रखे, मेजर किया गया 80 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। इन डायरेक्ट सनलाइट द सोलर पैनल सनलाइट ऑफ द पैनल डिलीवर 3.2 एम्पियर करंट दे रखा है एट 15 वोल्ट वोल्टेज दे रखा है। द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट इज दिस, इंटेंसिटी दे रखी भी, देन द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल इज कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एफिशिएंसी पूछी है कि सोलर पैनल जिसके ऊपर सनलाइट गिरती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, करंट मिलता है, तो कितनी एफिशिएंसी होगी, कुछ दिए। देखो एफिशिएंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, होता क्या 137। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है भी पावर आउटपुट कितनी मिली और पावर इनपुट कितनी दी थी, बस ये होता है। आउटपुट पावर कितनी मिली, हमने कितनी इनपुट दी, वो बताता है कितना एफिशिएंट है वो डिवाइस, कितना अच्छा आउटपुट मिला है, ये एफिशिएंसी होती है। तो बस पी इनपुट निकाल लो और पी आउटपुट निकाल लो। पी इनपुट किस पे डिपेंडेंट है, पी इनपुट डिपेंडेंट है पहले सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी की लाइट गिरी, इसका एरिया दे रखा है, तो पावर का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है इंटेंसिटी इनटू में एरिया। पी आउटपुट, आउटपुट हमें क्या मिला, करंट मिला, तो पावर का आउटपुट वाली का सीधा सीधा नाता किससे रखना, करंट से, क्योंकि आउटपुट में करंट मिला, इंटेंसिटी या फिर लाइट हमने गिराई उसके ऊपर दी, तो इनपुट आएगी जो गिराई उससे, आउटपुट आएगी जो आउटपुट मिला उससे, तो इसका फॉर्मूला क्या लगा दो, वी आई। तो पी इनपुट, इनपुट रखो, इंटेंसिटी दे रखी भी इसने 1000 और एरिया, एरिया क्या दे रखा है 80 इंटू 50 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में करो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 टू द पावर -2 लगाओगे 8 5 4 0.4 आएगा भाई, 0.4, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो पी इनपुट आ गया, पी इनपुट आ गया, ये काटो 10 आएगा, 1 से कर जाएगा 400 वाट। ठीक है, ये देखो दे रखे, मैं दिखा दूँ, इंटेंसिटी ये दे रखी है और इसका ये वर्ड सेंटीमीटर में दे रखे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लिया और मैंने पावर निकाल ली इनपुट की। आउटपुट पावर निकालो, क्या फॉर्मूला होता है, वोल्टेज कितना दे रखा है 15 और करंट कितना मिला 3.2, ये 10 पे करो इसको, ये डेसिमल रिमूव करोगे 5 3 जा 5 2 पर जा गया और 16 से ऊपर कट जाएगा, तो पी आउटपुट आ गई भी 48 वाट। ठीक है, एफिशिएंसी वाले में पुट कर दो, 1 क्या होता है पी आउटपुट बाई पी इनपुट, आउटपुट कितना निकला 48, इनपुट कितना है 400, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 कट गई 1 2, तो एफिशिएंसी आ गई 12%। बताओ क्या था इसमें। ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पावर आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट का सीधा सीधा नाता होना चाहिए आउटपुट के डाटा से। आउटपुट में मिला हमें करंट, सोलर जो पैनल लगाते हैं, सोलर प्लेट होते हैं, वो करंट ही प्रोवाइड करते हैं। इनपुट का सीधा सीधा नाता है कितनी इंटेंसिटी की लाइट दी उस पर। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चन आया हुआ था, अभी 2 हो गए, एक और था इसी में, एक बार मैंने पेज मोड़ रखा ही रहा, दिखा देती हूँ। हाँ, ये लाइट विद इंटेंसिटी दे रखी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर फॉर नॉर्मली ऑन दिस सरफेस विद एरिया, एरिया दे रखा है इतनी इंटेंसिटी की उस पर लाइट गिरा रहे हैं। लाइट जो कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर ली गई, द फोर्स ऑफ रेडिएशन ऑन द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो फोर्स जब पूरी लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है ना मेटल सरफेस, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है भी पी पावर बाई सी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो पी बस पावर निकालो, इंटेंसिटी इंटू क्या होता है एरिया, जो अभी भी लगाया मैंने फॉर्मूला, इंटेंसिटी कितनी दे रखी है 1 किलोवाट, तो 10 टू द पावर किलो मतलब 3 इंटू में एरिया कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर है, तो चेंज कर लो -2 -2 -4, सेंटीमीटर दे रखा हमें मीटर स्क्वायर में करना, तो
10⁻² इंटू 10⁻², 4 हो गया ना। इतना तो शॉर्टकट भी डाल लो भाई, ताकि पेपर में आसानी से सोल्व हो जाए। तो इसको लिख सकते हैं, नीचे जाएगा 10 0.1 वाट आ गया बस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पावर बाई सी। तो 0.1 इंटू में सी क्या होता है, 3 इंटू 10⁸। इसको सोल्व करो तो ये एक जीरो और लेके आएगा नीचे, तो 10⁹ होगी। तो 1/3 से काम नहीं चलेगा, तो ऊपर 10 और कर दो। तो 10/3 को 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.3 इंटू में 10 की पावर ऊपर जाएंगे तो -10 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो इसका देखो 3.3 10⁻−10 न्यूटन। तो 3 क्वेश्चन थे भी इस पेपर के। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेपर, ये रहा। ये क्वेश्चन है भाई, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा है इंसिडेंट की गई ऑन द आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस आर। एक मेटेलिक स्फीयर है भाई, आइसोलेटेड है मतलब बाहर किसी से कनेक्ट नहीं है, ना अर्थ से कनेक्ट है ना किसी अदर वायर से कनेक्ट है, और उसका रेडियस दे रखा है आर। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है भाई लैम्डा नॉट। भाई इससे कम थ्रेशोल्ड मतलब जो कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं भाई, उससे कम फ्रीक्वेंसी की पे तो लाइट एमिशन होगा ही नहीं, ज़्यादा देनी पड़ेगी। विच इज़ लार्जर देन द लैम्डा, लैम्डा से ये ज़्यादा है। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का रोल आ गया कहीं ना कहीं, इज प्रोपोर्शनल टू mth पावर ऑफ रेडियस आर। ये कह रहा है भाई, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना अपना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की कंडीशन हो गई। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है n, वो किसी पावर पे डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर बताया इसने, रेडियस की m पावर पे। ये रिलेशन पूछा इसने, देखो दे रखा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, जो भी लाइट गिराओगे एमिशन होगा। तो जो एमिशन हो रहा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का बिफोर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉप से जस्ट स्टॉप की कंडीशन ले आए यहाँ, वो mth पावर रेडियस आर किसकी है, जो अपना स्फीयर दे रखे ये वाला इसकी। तो m की वैल्यू निकालनी, बस समझो एक एक चीज़ को कैसे। देखो एक तो अपने पास एनर्जी गिराई, वो एच न्यू एनर्जी होती है, किसकी इक्वल होती है, वर्क फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट, प्लस में वो काइनेटिक एनर्जी, प्लस में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का अब इसको तो हम रिलेट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ईवी नॉट। तो ये काइनेटिक होती है, सीधा ईवी नॉट ले आओ, चीज़ें आसान होती हैं। ईवी नॉट तक पहुंचना हमें, तो इसको रखेंगे एच कॉमन ले लो चाहे, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। अब इसने न्यू फ्रीक्वेंसी की बजाय इसको क्वेश्चन को रिलेट कर रखा है वेवलेंथ से, तो वेवलेंथ में कन्वर्ट करो तो ये होता है सी बाई लैम्डा, सी को बाहर ही ले लो, 1/λ माइनस में 1/λ नॉट। इधर कौन है, ई वी नॉट। ठीक है, ये सी है भाई, ई नहीं है सी। तो वी नॉट का फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा क्या, एच सी बाई ई इंटू में 1/λ, और लैम्डा अगर मैं लैम्डा नोट लूँ एलसीएम, तो इधर हो जाएगा लैम्डा नोट माइनस में लैम्डा, ये वाला। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ फोटोन और रेडियस लेके आना। रेडियस कहाँ से लेके आऊँ, एक स्फेरिकल दे रखा है सेल जिसका रेडियस आर है, उसके लिए वी की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो इसकी जगह पुट करो, इसकी जगह ये v की वैल्यू तो है, ये v की है स्फेरिकल के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। जो पूछ रखा क्वेश्चन में उधर उसकी डायरेक्शन मोड़ दो बस। ठीक है, इधर रेडियस थी नहीं, रेडियस अब आ गई। अब किसकी जरूरत पड़ गई अपने को, रेडियस आ गई, नंबर ऑफ फोटोन, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा एन ई, तो इसकी जगह पुट कर दो एन ई इज इक्वल टू एच सी बाई ई और लैम्डा नोट। ये चाहे एलसीएम ना लेते हुए, एलसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ी। इधर देखो नीचे वाला को उधर ले जाओ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का, क्योंकि ये एन ई है, एन भी मिल गया आर भी मिल गया, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं था। तो एन डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल टू है आर, मतलब पावर एम है, कंपेयर करो ऊपर पावर कितनी 1 है, तो एम की वैल्यू आ गई यहाँ 1। बस सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, स्टेप टू स्टेप चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट बस। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला, कितनी है एम की पावर 1। एक क्वेश्चन करवाया ना मैंने इसका भी, एक और अभी इसी पेपर में 2 हैं। हाँ, यूज़ फोटो इलेक्ट्रिक सेल के जो मैंने यूज़ बताए, यूज़ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैं 4 यूज़ दे रखे हैं, तो कौन सा यूज़ उसका नहीं है। तो फर्स्ट देखो काउंटिंग मशीन ऑब्जेक्ट को काउंट करती है, भी ऑब्जेक्ट जा रहे हैं
तो उसमें लाइट को रुकावट स्टॉप करेंगे तो कितनी बार लाइट को स्टॉप किया गया उतने वो काउंट कर लेती है, ठीक है। कंपेयर करती है इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ टू लाइट सोर्स को। ऑटोमेटिक ऑपरेशन स्ट्रीट लाइट में भी ऑन ऑफ करना है। और ये रिप्रोडक्शन ऑफ लाइट इन मोशन पिक्चर, ये नहीं है इसका काम। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन सा पेपर करवा दिया मैंने, इसमें ये वाला, इसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए भी, देखो ये बड़े। 1 मिली वाट, सीधी सी बात है, पावर दे रखी, मिली है तो 10⁻³ वाट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्डा है 1980 अंगस्टन, इंसिडेंट की गई किसी सरफेस पे, सरफेस दे रखा है। अज्यूमिंग ए क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ 0.5%, भी एफिशिएंसी दे रखी है अब की बार 0.5%। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिबरेट विल बी, आई की वैल्यू पूछी है, माइक्रो एम्पियर में बतानी है। और वर्क फंक्शन दे रखा है इसका, सरफेस का, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट भी होती है, याद भी हो, और दे भी रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। तो देखो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, क्या निकालना, करंट। और करंट का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। एक तो ये होता है करंट का, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो कैसे करेंगे इसको, हाँ, नंबर ऑफ फोटोन निकालो भाई। करंट का सीधा सीधा नाता होता है भाई कितने एमिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, जिसका फॉर्मूला होता है P/E। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, P दे रखा है, E दे नहीं रखा, तो E होता है टोटल एनर्जी, सरफेस दे रखा है, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई, उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है, hc/λ के। सब कुछ डाटा दे रखा, तो E निकाल लो। E का H की वैल्यू कितनी होती है 6.6 10⁻⁻34। C क्या होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, हाँ ये लिख रखी है 1980 अंगस्टन, मतलब 10⁻⁻10। इसको सोल्व करोगे ना तो डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ भाई 10⁻18 जूल है, सोल्व खुद करके देख लेना। तो इससे अब एनर्जी आ गई, पावर दे रखी, तो n की वैल्यू निकाल लो, P/E होता है, तो P कितना, P रहा 10⁻³ और ये 10⁻18, प्लस की पावर हो जाएंगी ऊपर जाएगी, तो नंबर ऑफ फोटोन आ गए 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड बात हो रही, ठीक है, 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड। अब देखो 0. हाँ, एफिशिएंसी दे रखे ना, ये एफिशिएंसी से रिलेट करो कि फोटोन भले ही इतने हो बट एफिशिएंट तो इतने, करंट में तो यूजफुल 0.5% ही हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन निकालेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए, 10⁻15 टोटल है, उसको 0.5% है तो नीचे कर दो 100। इसको काटोगे, 2 पावर कट गई, तो ये बचेगा, ये एक नीचे इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, 5 × 10⁻15 में से 2 गया 13 और 1 12, ये वाले करंट के लिए तो यही रिस्पॉन्सिबल है। तो करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला लगा दो। अब नंबर ऑफ फोटोन Q = क्या होता है, देखो Q = होता है NE, हम पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो I = हो जाएगा NE, तो N ये रहा N और E, तो 10⁵ × 10⁻12 इंटू में E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। इसको सोल्व करोगे तो I की वैल्यू होगी 0.8 माइक्रो एम्पीयर में निकालनी है, ठीक है। माइक्रो एम्पीयर के लिए इसने बोला है, ये आंसर माइक्रो एम्पीयर में निकाला। दोबारा समझो, करंट तक पहुंचना है तो Q का फॉर्मूला होता है NE, तो हम पर सेकंड की बात करें तो ये I हो जाएगा, तो I का फॉर्मूला हो जाएगा NE। मेन मकसद रह गया नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है रिस्पॉन्सिबल करंट के लिए, उसकी वैल्यू निकालना। तो हमने निकाल ली टोटल, यहाँ इतने टोटल होता है पावर बाई E, P को E से, P दे रखा है, E जब सरफेस की पूरे की बात कर रहे हैं तो H न्यू होता है, hc/λ से E निकालो, टोटल निकाल लिए। हमें तो एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 0.5, तो इसका 0.5% ले लो, बस पुट करते हैं आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आंसर कौन सा रहा इसका 0.8 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और अभी ये रहा पीछे, ये डायरेक्ट BSc का क्वेश्चन दे रखा है अभी। एक रेडार है, एज पावर दे रखी किलोवाट, किलोवाट मतलब 10⁻³ वाट, इज ऑपरेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी दे रखा गीगा हर्ट्ज में, इट इज लोकेटेड ऑन माउंटेन टॉप ऑफ द हाइट, हाइट दे रखी 500 मीटर, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट कैन डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसका रेडियस ये है। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का भी क्या है, यहाँ सोल्व करती हूँ मैं। डिस्टेंस निकालने किलोमीटर में, जिसका फॉर्मूला होता है भाई 13h का रूट, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रख लेना। वैसे ऐसे क्वेश्चन अब कम आते हैं, फिर भी उठा ले तो
तो d इज इक्वल टू 13 इंटू में हाइट कितनी दे रखी 500 मीटर। तो इसको करोगे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 6 2 0। तो 6400 अगर ये होता तो कितना इसका आंसर आता 80। तो ये आएगा 80 पॉइंट कुछ, तो कुछ मतलब 6 के करीब इतना। तो 80 लगा लो, ये 80 में ही दे रखा है, 80 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो 80 किलोमीटर आ गया भाई इसका करेक्ट आंसर ये वाला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालनी हो किसी हाइट से इसकी, तो √13h के इक्वल होता है। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं भाई। और इसके टॉपिक पे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अलग सीरीज़ रखनी है भाई, 10-15 अलग क्वेश्चन करवा दूँ, तो कमेंट ज़रूर करें, बता दें मुझे करवाना है क्या। और वीडियो को लाइक और कमेंट ये कंपलसरी रहता है हमेशा की तरह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अगर बनानी है अलग से इस चैप्टर की, तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और नेक्स्ट टॉपिक डाल दिया करो, नेक्स्ट चैप्टर डाल दिया करो कि नेक्स्ट चैप्टर क्या रखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।